हम्म। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैंने क्या लिखा था, डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 3i कैप। तो ये हो गया 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, यही था ना, प्लस प्लस है, प्लस 2j कैप प्लस जे कैप प्लस 2j कैप, और दूसरा है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप। ये दो वेक्टर गिवन है। एंड डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो साइन ऑफ एंगल निकालना है। साइन ऑफ एंगल क्या, अभी फॉर्मूला पढ़ा, साइन ऑफ एंगल मतलब a क्रॉस b अपॉन में ए बी, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, मतलब कि इसको अगर आप a वेक्टर मान लो और इसको b वेक्टर मान लो, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा a वेक्टर a क्रॉस b, then you have to find out the magnitude of a and magnitude of b, and after putting the values you got the एंगल ऑफ साइन। तो जल्दी से बताइए कि a क्रॉस b कितना आ रहा है आप लोगों का। सर 8i कैप माइनस J8 और -8k कैप, ये आ रहा है। 8i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप, ये आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, ओके। अदिति, सर यही आ रहा है। यही आ रहा है, ओके। यही आ रहा है तो बहुत बढ़िया। जस्ट आपको आई कैप लिखना है। आई कैप की रो और कॉलम को छुपाओगे तो बचेगा 4 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस प्लस 4, ठीक है। माइनस का जे कैप, इसको रो को कॉलम 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4, और प्लस के कैप 3 इंटू 6 माइनस 6, और 2 इंटू 1 2। तो कितना हो गया, 8i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, निकाल लिया होगा अभी तक, तो निकाला किसी ने, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 9 प्लस 1 प्लस 4, तो कितना आ गया √14। उसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 16, तो कितना हो गया √24 √24, है ना, समझ गए। तो अब अगर आप देखो
मुझे निकालना साइन ऑफ एंगल, है ना। तो मैंने सब कुछ निकाल चुका हूं। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं तो मैं यहाँ पे आई जे के फॉर्म में रखूंगा। आई जे के फॉर्म में रखूंगा तो एंगल तो आई जे के फॉर्म में नहीं आता है। तो बेसिकली ऐसे में क्या होगा, जब भी एंगल निकालना हो, कुछ करना हो, तो हम इसका मोड निकाल देते हैं। मोड मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता है 64 प्लस 64 प्लस 64 सम करके कितना आ जाएगा, या यूं भी कह सकते हैं, सिंपल 8 निकालेंगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 8√3, क्योंकि 8 कॉमन ले सकते हो तो 8√3 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा की, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए बी। तो ए क्रॉस बी कितना है, 8√3 अपॉन में √24। √24 को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, √24, और इसका मैग्नीट्यूड 14, तो √14 और √24 सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/√7। ठीक है, 2/√7 ये आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? सर आंसर थोड़ा साइड में लिख दो, मुझे ना दिख नहीं रहा है, नहीं तो 2/√7 ये आंसर है। ठीक है, अदिति, ईशा, रंशिका, प्रकृति, किसी को कोई डाउट अब भी? नो नहीं, सर। नो। रंशिका, समझ आ गया। आगे समझ में, चलो ठीक है, ओके। नथिंग इज कि ये चीज समझ में आ गई है आपको। ओके, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। नोट्स जो मैंने भेजे हुए हैं उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन या डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है बॉडी का जिसके अंदर बॉडी बिना किसी फ्यूल और इंजन के मूव करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, बॉडी मूव करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उसको बॉडी को अगर हम ऐसे फेंक दें, मतलब एक हाइट पे जाके अगर ऐसे फेंक दें तो बॉडी क्या करेगी, ऐसे गिरेगी। यानी कि आप एक हाइट पे जाके ऐसे फेंक रहे हो तो बॉडी ऐसे गिरने लगेगी। अब इस बॉडी पे ना तो कोई फ्यूल है ना ही कोई इंजन है, फिर भी ये मूव कर रही है, किसके इफेक्ट में, ग्रेविटी के इफेक्ट में। तो ऐसे मोशन को हम क्या कह देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने देखा होगा जो क्रिकेट खेलते हैं बॉल को एक एंगल पे फेंकते हैं तो वो ऐसे जाती है ना, एक एंगल पे उसने फेंक दिया। तो ये भी क्या है, बिना फ्यूल और इंजन के मूव कर रही है बॉडी, तो इसको भी हम क्या कह देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कह देंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी एक ऐसा पाथ फॉलो करती है जो कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है, बिना किसी इंजन और फ्यूल के। क्लियर? तो प्रोजेक्टाइल डेफिनेशन आपके नोट्स में है, तो आप वहां देख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल दो टाइप के होते हैं, दैट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, और सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नाम से क्लियर होगा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल वो प्रोजेक्टाइल जो एंगल बनाए, एंगल बनाए, जैसे कि देखो ये बॉल है, इसको आपने इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाया, तो इस टाइप के मोशन को हम बोल देते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक हाइट पे जाके आप बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और बॉल या ऑब्जेक्ट इस तरीके से गिरता है। जब इस तरीके से जब कोई मोशन होता है तो उसको हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि आपने, डिपेंड करता है कि आपने कैसे फेंका है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, थ्रो किया है। यहाँ पे एक एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना के ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो,
तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे आप एक हाइट पे जाके ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्लियर? अब ये दो प्रोजेक्टाइल में एंगुलर प्रोजेक्टाइल के जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो, जेवलिन थ्रो हो गया एथलीट के थ्रू, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन से अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रॉप करते हो तो वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बुलेट फायर करते हैं हम, गन में से बुलेट फायर हो रही है तो वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। तो ये सारे प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल से। पहले हम किससे बात करेंगे? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, देखिए अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो आपको पता होना चाहिए, रट जाओ। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या होता है, शो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ, शो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ, यानी पाथ का क्या कहता है, ट्रेजेक्ट्री शो करने के लिए बोलता है, या ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ या ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, इस तरीके से बोलता है। ठीक है, या फिर बोलता है प्रूव द पैराबोलिक पाथ, यानी कि ये प्रूव करना होता है कि ये जो मोशन है ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमें करना सेम ही है। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, ये पूरा जो अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रेजेक्ट्री को शो करना या पैराबोलिक प्रूव करना, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपको ध्यान रखना है ये पूरा डिफरेंट पार्ट है, इसके बाद जो डेरिवेशन है वो डिफरेंट पार्ट है। अगर आप इसको पूरे को कर रहे हो तो बेसिकली क्या है कि आपको जो वैल्यू निकालनी है वो इक्वेशन निकालनी है, यानी पैराबोलिक पाथ अगर आपको प्रूव करना है यू हैव टू फाइंड अ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के फॉर्म में एक इक्वेशन प्रूव करनी है, और वो इक्वेशन आपकी निकल जाएगी तो वो पैराबोलिक पाथ या ट्रेजेक्ट्री प्रूव हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, जो बॉडी मूव कर रही है, बॉडी ना तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है ना ही वर्टिकली मूव कर रही है। फेंकने के बाद बॉडी दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है और वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि हर पॉइंट पे बॉडी को थ्रो करने के बाद हर पॉइंट पे उसके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों होते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल वैल्यूज एंड वर्टिकल वैल्यूज दोनों ही होते हैं, इन दोनों की वैल्यूज होती है। अब ये दोनों वैल्यूज जब होती है तो ऐसे में क्या होता है कि हमें दोनों वैल्यू देख के चलनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि जब हम यहाँ पे चीजें निकालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो वर्टिकल कंपोनेंट के बेस पे है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बेस पे है। यही चीज डिसाइड करेंगे कि जो आप आंसर निकाल रहे हो वो सही आएगा कि नहीं, क्योंकि अगर आपने गलत चीजें ली, वैल्यूज गलत ली, मतलब टर्म या फिजिकल क्वांटिटी आप निकाल रहे हो वर्टिकल कंपोनेंट का, बट आप वैल्यूज ले रहे हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, तो आपका आंसर सॉल्यूशन सब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो शुरू करते हैं कि ट्रेजेक्ट्री कैसे प्रूव करना है। अब ट्रेजेक्ट्री में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दो चीज चलेगी, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस पहले लेंगे, उसमें टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लेंगे अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में हम इक्वेशन को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे, देखिए ये प्रोजेक्टाइल है, मोशन है, इसमें क्या है, पहली बात इसके पास है इनिशियल वेलोसिटी u, क्योंकि u वेलोसिटी से आप थ्रो कर रहे हो। तो आपको पता है, हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा। अगर कोई वेक्टर ना वर्टिकल हो और ना हॉरिजॉन्टल हो तो ऐसे केस में हम उसको क्या करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो अब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल होता है वो बन जाता है cos थीटा, जिसके साथ नहीं होता वो बन जाता है sin थीटा। इतना तो आप समझ ही गए हैं अभी तक, है ना। जिसके साथ एंगल होगा वो बन जाएगा u cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं होगा वो बन जाएगा u sin थीटा। ठीक है, तो ये आपने कर लिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक, यानी कि आपका बन गया एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब इस u की वैल्यू कुछ मायने नहीं रखती। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव करते समय पहले हम लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस,
तो अगर अलोंग एक्स एक्सिस लोगे तो सारी वैल्यूज एक्स एक्सिस के अलोंग लेना पड़ेगा। अगर आप देखोगे कि एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक्स, तो इधर लिख देता हूँ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है एक्स, इतना डिस्प्लेस हुई है बॉडी। दूसरी चीज देखिए, बॉडी किसके इफेक्ट में मूव कर रही है, बॉडी इफेक्ट के मूव कर रही है ग्रेविटी के इफेक्ट में। इसका मतलब हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो जी होगा, और आपको पता है कि जो जी है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करता है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर बॉडी ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रही है और उसके पास सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यानी कि एक्सेलरेशन उसके पास सिर्फ वाई एक्सिस में है। अगर हम एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन बोलेंगे तो कितना आएगा, जीरो। यानी कि कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो, दोनों ही केस में एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन मूव कर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि बॉडी जो मूव कर रही है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कर रही है। बॉडी जो मूव कर रही है वो किसकी कर रही है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कर रही है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अलोंग एक्सिस की वैल्यू लेते हैं, तो हमारे पास एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, एक्स। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा। और दूसरा हमें एक्सेलरेशन अगर एक्स एक्सिस में देखें तो मैंने बोला कि एक्स एक्सिस में हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, टी हो गया जीरो। और टाइम हमें निकालना है एक्स एक्सिस में, तो इक्वेशन लगा देंगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इक्वेशन क्या लगा दी हमने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स, यू क्या है हमारे पास, यू कॉस थीटा, और इनटू में टी प्लस ए हमारा जीरो थे, ये जीरो हो गया, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। तो एक्स एक्सिस से हमें टी क्या मिल गया, एक्स एक्सिस से हमें क्या मिल गया, टी, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। एक्स एक्सिस से हमें क्या मिल गया, टी मिल गया, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ये तो हमें मिल गया टी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि टाइम। फिर देखिए अलोंग वाई एक्सिस देखेंगे, है ना। मैंने बोला था कि एक्स एक्सिस को यूज करके हम टाइम निकालेंगे और उस टाइम को वाई एक्सिस में यूज करेंगे। तो अलोंग वाई एक्सिस क्या है, बॉडी अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है वाई, मैक्सिमम हाइट उसने वाई ट्रेवल किया है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, क्योंकि बॉडी ऊपर जाएगी तो माइनस जी। और टाइम हमने निकाल चुके हैं एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। ठीक है, तो इक्वेशन अप्लाई कर दो अगेन, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सारे क्या है वाई एक्सिस में। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो देखो एस वाई की जगह पे आ जाएगा वाई, यू वाई की जगह पे आ जाएगा यू साइन थीटा, टी वाई की जगह पे आ जाएगा एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, हाफ ए वाई की जगह माइनस जी है तो माइनस जी, टी का स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू यू से यू कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन थीटा, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया जी एक्स स्क्वायर अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन x हमारा वेरिएबल है, टेन थीटा यानी एंगल तो फिक्स रहेगा, तो इसका मतलब वो भी क्या हो गया कांस्टेंट, g कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट और एंगल कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, वेयर p is equal to tan theta and q is equal to g अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन आ गई ये आ गई पैराबोलिक इक्वेशन। तो हम बोल देंगे
This equation is known as parabolic equation, hence it's follow the parabolic path. अदिति ब्लर हो रही है स्क्रीन? सर बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत ज्यादा हो रही है तो अभी भी हो रही है? अदिति आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। अदिति अगर अभी भी ब्लरी हो रही है तो मैंने गूगल क्लास का लिंक भेजा हुआ है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। गूगल मीट का लिंक भेजा हुआ है। ओके सर हाँ जी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा था। हाँ हाँ दोबारा समझा रहा हूँ, कंफ्यूजिंग क्यों होगा, अभी समझ में आएगा दोबारा। देखिए डायग्राम को दोबारा समझिए, मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ और इसको क्लियरली समझिए, ठीक है, फिर डेरिवेशन समझिए। डायग्राम में प्रोजेक्टाइल जो है वो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल, जो कि एक एंगल पे है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहां से याद डाल दो प्रोजेक्टाइल, और इसके पास है इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये बन जाएगा u cos थीटा, क्योंकि ये एंगल के साथ है, इधर एंगल नहीं है तो ये बन जाएगा u sin थीटा। अब ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अलग अलग चलते हैं और अलग अलग ही लेना पड़ता है हमें, एक साथ हम नहीं ले सकते। तो जब भी आपको पैराबोलिक या ट्रेजेक्टरी प्रूव करने के लिए बोलेगा तो आपको बेसिकली क्या करना है, पहले अलोंग एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज ले लेनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज लोगे तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस कितना है, एक्स। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। एक्स एक्सिस में मैंने बोला कि बॉडी हमेशा ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रही है, तो एक्सीलरेशन हमेशा एक्स एक्सिस में जीरो होगा, क्योंकि जी हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। टाइम हमें निकालना है, इक्वेशन लगा दी h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू पुट करा तो h इक्वल टू यू कॉस थीटा टी प्लस जीरो, और यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली x अपॉन में यू कॉस थीटा, और इसी टाइम को हमें y में यूज करना है। फिर हमने लिया अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, y, है ना, मैक्सिमम हाइट तक वो y पे गया, मैक्सिमम हाइट पे वो y पे गया तो y हमारा ये हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस पे क्या है, u sin थीटा। एक्सेलरेशन मैंने बोला कि y एक्सिस में g होगा हमेशा, बट बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो हम माइनस जी लेते हैं, तो इसलिए माइनस जी हो गया। टाइम उतना ही लेगा, चाहे ऐसे मूव करो ऐसे मूव करो, टाइम हमारा वही लेना है, x अपॉन में u cos थीटा। अगेन दिस यूज हमने कर ली इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एस वाई की जगह पे y आ गया, यू वाई की जगह पे u sin थीटा आ गया, टी वाई की जगह पे x अपॉन में u cos थीटा आ गया, हाफ और ए वाई की जगह पे माइनस जी आ गया, और टी वाई की जगह पे x बाई यू cos थीटा, यानी कि x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। फिर हमने u से u कैंसिल, साइन बाय cos tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हमने लेट कर लिया, जैसे कि tan थीटा कांस्टेंट है तो उसको हमने p लेट कर लिया। यहाँ पे जी टी यू 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है तो इसको भी लेट कर लिया q, तो हमारी इक्वेशन बन गई px माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, और ये होती है पैराबोलिक की इक्वेशन। तो अगर पैराबोलिक की इक्वेशन होती है तो इसका मतलब ये क्या फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है, तो हम लास्ट में लिख देंगे ये इक्वेशन पैराबोलिक है, हेंस इट फॉलो द पैराबोलिक पाथ। सिर्फ इतना ही करना है, जब आपसे बोले कि पैराबोलिक पाथ है या ट्रेजेक्टरी पाथ प्रूव करने के लिए, तो सब आपको बस ये करना है,
एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग टी की वैल्यू निकालनी है, वाई एक्सिस में टी की वैल्यू यूज करते हुए वाई के लिए इक्वेशन निकाल देना है और आपका आंसर आ गया। क्लियर ईशा? यस सर, अब क्लियर है। अब क्लियर है। प्रकृति, रंशिका, अदिति क्लियर? ओके। तो यार तो ये बस इक्वेशन के फॉर्म में ही आएगी, मतलब ऐसे प्रूव हाँ, करने में। मतलब इक्वेशन के फॉर्म में निकालना है और बोल देना है कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है, hence it follow the parabolic path, this is the trajectory of parabola, बस इतना ही बोलना है। ओके सर। ओके, तो इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है। डन सर। डन। प्रकृति डन? अदिति आप क्लियर है स्क्रीन? वो बार बार कभी ब्लर हो रही है। क्या कह रहे हो अदिति? ब्लर हो रही है कभी। अदिति आप मतलब कैसे बोलते हो, माइक लगा रखा है, हेडफोन लगा रखा है? क्योंकि आपकी ना आवाज बहुत स्लो आती है, मेरे तक पहुंचती ही नहीं है। चैट पर लिखो अदिति, क्या बोल रहे हो आप? मेरे को समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। अदिति अच्छा, ओके। देखो अदिति पता नहीं अब इशू क्या है, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। हो सकता है नेट का इशू हो सकता है, आपकी तरफ से हो सकता है। अगर ईशा को क्लियर दिख रहा है तो दैट मीन्स कि मेरी तरफ से तो नहीं है, आपकी तरफ से कुछ इशू हो सकता है। तो इसलिए मैं गूगल मीट पे भी करा करूँगा। गूगल मीट पे आप ज्वाइन कर सकते हो, गूगल मीट पे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये इट्स जस्ट कि क्लास डिस्कनेक्ट होती थी, इसलिए मैंने इस पे किया है। अगर इस पे भी कुछ ऐसा इशू हुआ डिस्कनेक्शन का तो हम फिर वापस जूम पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप गूगल मीट पे भी कनेक्ट कर सकते हो। वेन एवर यू फील कि क्लास ज़्यादा ब्लरी हो रही है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप गूगल मीट पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। उस पर आई गेस क्लियर दिखता है। तो सबका हो गया, सबने नोट कर लिया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया है। नाउ ये था आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये चैप्टर में प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्रोजेक्टाइल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अभी टॉपिक रह रहे हैं, तो वो टॉपिक करने बाकी हैं, तो वो टॉपिक करके फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो अभी के लिए क्लास में कोई भी डाउट है तो पूछिए। नो सर, क्लास में तो कोई डाउट नहीं है, पर वैसे एक डाउट है। बोलो। सर अगर ये वेबएक्स ऐप सही नहीं चली तो आप नहीं लोगे ना ऐसे टेस्ट? नहीं नहीं, वेबएक्स पे टेस्ट में लेने के लिए तो सिर्फ आपको वो भेजनी है ना मेरे को इमेज, वहाँ पे बोर्ड पे कुछ समझाना तो है नहीं। मुझे तो आप विजिबल होने चाहिए कि आप सामने बैठ के टेस्ट दे रहे हो। तो सर अगर ये ऐप वर्क नहीं करी तो आपका प्लान कैंसिल हो जाएगा ना? तब की तब देखेंगे ना जब वर्क नहीं करेगा। क्योंकि